सुंदरगढ़ जिल्लार भार्चुआल तथा ऑनलाइन शिक्षादान कार्यक्रम को नवम श्रेणी समस्त छात्र छात्री मानक मु स्वागत जनाऊँगी। मु आशीष कुमार प्रधान सरकारी उच्च विद्यालय उज्जड़पुर ठारे टीजीटी आर्ट शिक्षक भाव में कार्यरत अच्छी। आज आम तुम इतिहास विषय एक गुरुत्वपूर्ण प्रसंग विषय अध्ययन करवा। प्रसंगटी होची एशिया एवं आफ्रिका महादेश रे उपनिवेशवाद। प्रिय छात्र छात्रीगण, गत श्रेणी रे आमे पढ़ी एशिया रे किभଳି भाबरे यूरोपीय माने सेमानकर उपनिवेश स्थापन करथिले। आज एई प्रसंगर द्वितीय भाग अध्ययन करवा। विशेष भाबरे यूरोपीय माने आफ्रिका रे केउ सब अंचल गुडी करे उपनिवेश स्थापन करी सेमानकर साम्राज्य विस्तार करथिले से विषय अध्ययन करवा। आज ए प्रसंग विषय सविशेष ज्ञान अर्जन करबा पई चलो आमे स्मार्ट बोर्ड आड़कू अग्रसर हेबा। प्रिय छात्र छात्रीगण, आज ए प्रसंगर मुख्य विषय वस्तु होची आफ्रिका रे उपनिवेशवाद। यूरोपीय माने किपरि भाबरे आफ्रिका रे सेमानकर उपनिवेश गुडी को स्थापन करी सेथरे वाणिज्य व्यवसाय एवं साम्राज्य विस्तार करथिले से विषय अध्ययन करबा। आज ए आलोच्य प्रसंगर विषय वस्तु हेउची बेल्जियन कंगोर सृष्टि। प्रथमे जानिबा बेल्जियन कंगोर किपरि भाबरे सृष्टि होइतिला। बेल्जियन कंगो, बेल्जियन कंगो एठरे मानचित्र रे देखि पारुतबो। ए होउची हमर आफ्रिकार मानचित्र। ए आफ्रिकार मध्य भाग रे रहिछि बेल्जियन कंगो। ए मध्य भाग रे रहिछि बेल्जियन कंगो। ए बेल्जियन कंगोर किपरि भाबरे तयारी होइतिला, सृष्टि होइतिला से विषय वर्तमान आमे जानिबा। बेल्जियन कंगोर सृष्टि। बेल्जियम रो राजा द्वितीय लियोपोल्ड को सहायता रे 1878 मसीह रे आंतर्जातिक कंगो संघ गठित होइतिला। 1878 मसीह रे गुटे संघ गठन करा जायतिला जहार नाम होची अंतर्जातीय अंगो संघ। तो ए अंतर्जातिक कंगो संघ गठन करिवा पई बेल्जियम रो राजा जहांकर ना होची द्वितीय लियोपोल्ड तांकर अमूल्य योगदान बा अवदान रहितिला। बेल्जियम रो राजा द्वितीय लियोपोल्ड तांकर आर्थिक सहाय्य रे 1878 मसीह रे आंतर्जातिक कंगो संघ गठन करा जायतिला। यहाँ पर आफ्रिकार मुख्य मानक सहित गोटे चुक्ति स्वाक्षरित होइतिला। ए चुक्ति द्वारा 1885 मसीह रे कंगो स्वाधीन राष्ट्र हैला। मने रखिबो, कंगो केबे स्वाधीन राष्ट्र हैला ना 1885 मसीह रे कंगो स्वाधीन राष्ट्र भावरे परिगणित हैला। एहार राजा हेले लियोपोल्ड। स्वाधीन कंगो राष्ट्र राजा किए थिले? लियोपोल्ड। लियोपोल्ड ए स्वाधीन कंगो राष्ट्र राजा होइथिले। तो लियोपोल्ड जेते बेले कंगो राष्ट्र राजा थिले से कंगोर अधिवासी मानक उपरे अकथनीय अत्याचार करुथिले, सेमानंकु शोषण करुथिले। फलरे सेई कंगोर अधिवासी माने राजांकर शासन रे अत्यंत दुखित थिले, अतिष्ठ होई पड़िथिले। जा फलरे 1908 मसीह रे राजा लियोपोल्ड बाध्य होई कंगो को कोन कले? स्वाधीन राष्ट्र को बेल्जियम सरकार को हस्तांतर करे। लोक माने राजा लियोपोल्ड शासन व्यवस्था रे असंतुष्ट थिले, सेमाने अतिष्ठ होई पड़िथिले। जा फलरे राजा लियोपोल्ड बाध्य होई कोन कले? कंगो को बेल्जियम सरकार को हस्तांतर करि देथिले। लियोपोल्ड जेते बेले कंगो को बेल्जियम सरकार को देई देथिले, सेही समय रे कंगोर नाम रखा गला बेल्जियन कंगो। मने रखिबो, राजा लियोपोल्ड जेते बेले कंगो को बेल्जियम सरकार हाथ को टेकी देथिले, सेही समय रे बेल्जियम कंगोर नाम रखा गला बेल्जियन कंगो। यहाँ परे कंगोर कोन सुना, हीरा, यूरानियम, काठ, तंबा द्रव्य गुडी को विनियोग पाई इंग्लैंड एवं युक्तराष्ट्र अमेरिका बेल्जियम सहित जोग देले। सेही कंगो रे प्रचुर परिमाण रे सुना मिलुथिला। एठारे हीरा, यूरानियम, काठ, तंबा इत्यादि द्रव्य गुडी को प्रचुर परिमाण रे मिलुथिला। फलरे ए कंगो अंचल को इंग्लैंड एवं युक्तराष्ट्र अमेरिका तार नजर पकाइला एवं बेल्जियम सहित से जोग देइथिला। ये होची बेल्जियन कंगोर सृष्टि। वर्तमान जानिबा नाइजीरिया रे इंग्लैंड किबरी भावरे निजर आधिपत्य विस्तार करिथिला। नाइजीरिया एठारे आफ्रिकार मानचित्र रे देखो, एहार उत्तर अंचल रे अवस्थित नाइजीरिया। ए नाइजीरिया रे इंग्लैंड किबरी भावरे निजर अधिकार साब्यस्त करिथिला से विषय रे हमें जानिबा। पश्चिम आफ्रिकार नाइजर नदी
ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରଚୁର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ପଦ ମିଳୁଥିଲା। ନାଇଜର ନଦୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ପଦ ସେଠାରେ ଭରପୁର ଥିଲା। ତ ନାଇଜେରିଆ ନାମରେ ପରିଚିତ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଗୋଟିଏ ଭାଗ ଇଂଲଣ୍ଡ ଅଧିକାର କରିନେଲା। ନାଇଜେରିଆର ଗୋଟିଏ ଭାଗକୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ନିଜ ଅଧୀନରେ ରଖିଥିଲା। ଇଂଲଣ୍ଡ ଦାସମାନଙ୍କୁ ଆମେରିକାକୁ ରପ୍ତାନି କରୁଥିଲା। ଇଂଲଣ୍ଡ କ'ଣ କରୁଥିଲା? ଆଫ୍ରିକାରେ ଯେଉଁ ଦାସମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେରିକାକୁ ସେ ରପ୍ତାନି କରୁଥିଲା। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗତ ଶ୍ରେଣୀରେ ମୁଁ ପଢ଼ାଇଥିଲି ଯେ ଆଫ୍ରିକାରେ ଦାସ ବ୍ୟବସାୟ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଲାଭଜନକ ଥିଲା। ଆଫ୍ରିକାରେ କ'ଣ? ଦାସ ବ୍ୟବସାୟ ସେ ସମୟରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ତ ଆଫ୍ରିକାର ଦାସମାନଙ୍କୁ ଇଂଲଣ୍ଡ କ'ଣ କରୁଥିଲା? ଆମେରିକାକୁ ସେ ରପ୍ତାନି କରୁଥିଲା, ଆମେରିକାକୁ ସେ ପଠାଉଥିଲା। କ୍ରମେ ଫ୍ରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାରୁ ହଟାଇ ନାଇଜେରିଆର ଶାସକ ହେଲା। କ୍ରମେ ଇଂଲଣ୍ଡ କ'ଣ କଲା? ଫ୍ରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାରୁ ହଟାଇ ନାଇଜେରିଆର ଶାସକ ହେଲା। ନାଇଜେରିଆର ଗୋଟିଏ ଭାଗରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଶାସନ କରୁଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭାଗରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ଶାସନ କରୁଥିଲା। ତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭାଗରେ ଯେଉଁଠିକି ଫ୍ରାନ୍ସ ଶାସନ କରୁଥିଲା, ଇଂଲଣ୍ଡ ଫ୍ରାନ୍ସକୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାରୁ ହଟାଇ ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନାଇଜେରିଆକୁ ନିଜ ଅଧୀନକୁ ଆଣି ପକାଇଥିଲା। ତ ନାଇଜେରିଆରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର ସେ ସମୟରେ ରହିଥିଲା। କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ସରକାର କ'ଣ କଲା? ନାଇଜେରିଆକୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବେ ଘୋଷଣା କଲା। ଇଂଲଣ୍ଡ ନାଇଜେରିଆକୁ ଇଂଲଣ୍ଡର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ତେବେ ପଶ୍ଚିମ ଆଫ୍ରିକାରେ ରହିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଯେପରିକି ଗାମ୍ବିଆ, ଅସନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଉପକୂଳ ଏବଂ ସିଏରାଲିଓନ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଇଂଲଣ୍ଡ ଅଧିକାର କରିନେଲା। ପଶ୍ଚିମ ଆଫ୍ରିକାରେ ଥିବା ଗାମ୍ବିଆ, ଅସନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଉପକୂଳ ଏବଂ ସିଏରାଲିଓନ ଏହି ସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଅଧୀନକୁ ଆଣିପାରିଥିଲା। ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନାଇଜେରିଆ ଇଂଲଣ୍ଡର କବ୍ଜାରେ ସେ ସମୟରେ ରହିଥିଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ଯେ ପଶ୍ଚିମ ଆଫ୍ରିକାରେ ଫ୍ରାନ୍ସ କିଭଳି ଭାବରେ ନିଜର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲା। କେଉଁ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ନିଜର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା, ବିଶେଷ କରି ପଶ୍ଚିମ ଆଫ୍ରିକାରେ। କଙ୍ଗୋ ନଦୀର ଉତ୍ତରକୁ ଫ୍ରାନ୍ସ ଅଧିକାର କଲା। କଙ୍ଗୋ ନଦୀର ଉତ୍ତର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଫ୍ରାନ୍ସ ଅଧିକାର କରିନେଲା ଏବଂ ଏହାକୁ ଫରାସୀ କଙ୍ଗୋ ଭାବରେ ପରିଚିତ ହେଲା। କଙ୍ଗୋ ଯେତେବେଳେ କଙ୍ଗୋ ନଦୀର ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳକୁ ଯେତେବେଳେ ଫ୍ରାନ୍ସ ଅଧିକାର କରିନେଲା, ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ କୁହାଗଲା ଫରାସୀ କଙ୍ଗୋ। ମନେ ରଖିବ, ଫରାସୀ କଙ୍ଗୋ କାହାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା? ଫ୍ରାନ୍ସ ଅଧିକୃତ କଙ୍ଗୋ ନଦୀର ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଫରାସୀ କଙ୍ଗୋ। କଙ୍ଗୋ ନଦୀର ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳକୁ ଯେତେବେଳେ ଫ୍ରାନ୍ସ ନିଜ ଅଧିକାରରେ ରଖିଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ଏହାର ନାମ ରଖିଥିଲା ଫରାସୀ କଙ୍ଗୋ। ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମ ଆଫ୍ରିକା ଉପକୂଳରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ସେନେଗାଲ ଅଧିକାର କରିଥିଲା। ଆଫ୍ରିକାର ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ସେନେଗାଲକୁ ଫ୍ରାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଅଧିକାରରେ ରଖିଥିଲା। ପରେ ଫରାସୀ ଗିନି, ଆଇଭରି ଉପକୂଳ, ଦାହମେ, ମୌରିତାନିଆ, ଫରାସୀ ସୁଦାନ, ଉପର ଭୋଲ୍ଟା ଓ ନାଇଜର ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକାର କରିନେଲା। ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଆଫ୍ରିକାରେ ନିଜର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଲା ଏବଂ ଫରାସୀ ଗିନି, ଆଇଭରି ଉପକୂଳ, ଦାହମେ, ମୌରିତାନିଆ, ଫରାସୀ ସୁଦାନ, ଉପର ଭୋଲ୍ଟା, ନାଇଜର ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଅଧିକାରରେ ସେ ରଖିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଜର୍ମାନୀର କେଉଁ ସବୁ କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା। ଜର୍ମାନୀର କେଉଁ ସବୁ ଉପନିବେଶ ଗୁଡ଼ିକ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ ଫ୍ରାନ୍ସ ଅଧିକାର କରିନେଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ଜର୍ମାନୀର ପରାଜୟ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ଜର୍ମାନୀ, ଇଟାଲୀ ଏବଂ ତୁର୍କୀ ଏମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ଶକ୍ତି ପକ୍ଷରୁ ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟରେ ମିତ୍ର ଶକ୍ତି ପକ୍ଷରୁ ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ ଫ୍ରାନ୍ସ ପ୍ରଭୃତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଶ। ଏବଂ ଏହି ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ ଫ୍ରାନ୍ସ ବିଜୟ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଜର୍ମାନୀ ପରାଜୟ ହୋଇଥିଲା। ଯାହା ଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା? ଟାଗୋଲାନ ଏବଂ କାମେରୁନ ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ ଫ୍ରାନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଭାଗ ଭାଗ କରାଗଲା। ଟାଗୋଲାନ ଏବଂ କାମେରୁନ ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ ଫ୍ରାନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ବାଣ୍ଟି ନେଇଥିଲେ। ଟାଗୋଲାନ ଏବଂ କାମେରୁନ ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ ଫ୍ରାନ୍ସର ଅଧିକାର ରହିଥିଲା। ଯାହା ଫଳରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ କିଛି ମିଳିନଥିଲା। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଥିବା ଜର୍ମାନୀକୁ କିଛି ମିଳିନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଜର୍ମାନୀର ପରାଜୟ ହେଲା, ଟାଗୋଲାନ ଏବଂ କାମେରୁନ ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ ଫ୍ରାନ୍ସ ଅଧିକାର କରିନେଲେ, ସେତେବେଳେ ଜର୍ମାନୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୁବ୍ଧ ଥିଲା, କାରଣ ତାହାକୁ କିଛି ମିଳିନଥିଲା।
आंगोला एवं पोर्तुगीज गिनी मूल्यवान अंचल पोर्तुगाल को दिगला। आंगोला एवं पोर्तुगीज गिनी जोटा कि अत्यंत प्राकृतिक संपद रे परिपूर्ण थिला से सब मूल्यवान अंचल गुडी को पोर्तुगाल को दिगला। केवल लाइबेरिया व्यतीत समग्र पश्चिम आफ्रिकार यूरोपीय मानक मध्य भाग होइतिला। लाइबेरिया उपरे कहार अधिकार नथिला। ए लाइबेरिया व्यतीत समग्र पश्चिम आफ्रिकार यूरोपीय माने निजर कब्जा सेठी करिथिले। आफ्रिकार पश्चिम उपकूल रे रियो डिओरो, रियो मोनी एवं फर्नांडो दुईटी स्पेनीय उपनिवेश अमेरिकार मुक्त होइतिबा दास माने लाइबेरिया रे बसति स्थापन करिथिले। अमेरिकार जो दास माने मुक्त होइथिले फर्नांडो, रियो डिओ, रियो मोनी और फर्नांडो एई सब दुईटी स्पेनीय उपनिवेश कोन होइथिले अमेरिकार मुक्त होइथिले एवं सेठारे मुक्त होइतिबा दास माने लाइबेरिया रे बसति स्थापन करिथिले। जो दास माने अमेरिकार मुक्त होइथिले से माने लाइबेरिया रे बसति स्थापन करिथिले। से समय रे लाइबेरिया कोनोसी उपनिवेश रो अधीन रे नथिला। वर्तमान जानिबा प्रवासी डच माने केउ सब अंचल गुडी करे आफ्रिकार केउ सब अंचल गुडी करे नूतन राज्य गुडी को स्थापन करिथिले। एठाने मने रखिबो प्रवासी डच माननकु बोएर कुहा जाउथिला। डच रो अधिवासी को कोन कुहा जाउथिला बोएर बोली कुहा जाउथिला। बोएर नाम रे परिचित ए प्रवासी डच माने कोन कले दक्षिण आफ्रिका रे ऑरेंज और ट्रांसवर्सल दुईटी राज्य स्थापन कले। मानचित्र रे देखि परितबो एठी अछि ऑरेंज एठी अछि ट्रांसवर्सल। ए सब राज्य गुडी करे कोन कले डच माने निजर अधिकार साब्यस्त करिथिले एवं 1950 मसीहा पर्यंत ए दुईटी राज्य को बोएर माने शासन करिथिले अर्थात डच माने 1950 मसीहा पर्यंत हमर ऑरेंज एवं ट्रांसवर्सल को बोएर माने अर्थात डच रो अधिवासी माने ही शासन करिथिले। ए होची प्रवासी डच माने जो सब नूतन राज्य गुडी को स्थापन करिथिले से विषय रे हमें जानिले। वर्तमान देखिबा दक्षिण आफ्रिका रे किपरि भाबरे श्वेतांग माने निजर शासन जारी रखिथिले। दक्षिण आफ्रिकार श्वेतांग शासन 1870 मसीहा रे सेसिल रोडस नामक जने इंग्रेज अर्थन्वेषी व्यक्ति दक्षिण आफ्रिका रे हीरा एवं सुना खनन करी धनी होइतिले। दक्षिण आफ्रिका रे जने व्यक्ति जहांकर ना होछि सेसिल रोडस से कोन करितिले दक्षिण आफ्रिका रो हीरा एवं सुना खनन करी खणिरु हीरा एवं सुना खनन करी से अधिक अर्थ उपार्जन करिथिले एवं धनी होइथिले। से व्यक्ति जनक किए सेसिल रोडस 1870 मसीह रे सेसिल रोडस जे कि जने इंग्रेज व्यक्ति अटंती जहांकर मुख्य उद्देश्य थिला अर्थ उपार्जन करिबा। से कोन करिथिले दक्षिण आफ्रिका रे हीरा एवं सुना खनन करी से अधिक अर्थ उपार्जन करी धनी होइथिले। सेसिल रोडस निज नाम अनुसार एहार नाम रखिले रोडेसिया। जो सब अंचल गुडी करे से हीरा एवं सुना खनन करिथिले सेसिल रोडस ताहार नाम रखिथिले रोडेसिया। सेसिल रोडस को नाम अनुसार एही अंचल को रखा गला रोडेसिया। इंग्रेज माने कोन कले रोडेसिया, बेचुलानालैंड, स्वाजिलैंड एवं बसतुलैंड एही सब अंचल गुडी को से माने अधिकार करि नेथिले। एहार अल्प दिन परे कोन हला दक्षिण आफ्रिका यूनियन गठित हला। दक्षिण आफ्रिकार विभिन्न अंचल गुडी को मिसाई दक्षिण आफ्रिका यूनियन गठित हला। ए दक्षिण आफ्रिका यूनियन रे जो माने अंतर्भुक्त थिले से माने हले केप, नाटाल, ट्रांसवर्सल, ऑरेंज, रिवर कॉलोनी ए सब अंचल गुडी को दक्षिण आफ्रिका यूनियन सहित मिसिथिला। केप, नाटाल, ट्रांसवर्सल, ऑरेंज, रिवर कॉलोनी एमानंकु ने दक्षिण आफ्रिका यूनियन गठन करा जायतिला। बोएर इंग्रेज और अन्य केतेक यूरोपीय प्रवासी को नहीं दक्षिण आफ्रिका यूनियन संख्यालघु श्वेतांक द्वारा शासित हला परे साधारणतंत्र राष्ट्र रूपे घोषित हला। परे कोन हला एठारे साधारणतंत्र राष्ट्र भावरे परिचित होइथिला। वर्तमान जानिबा पूर्व आफ्रिका रे केवल भावरे यूरोपीय माने निजर नियंत्रण रखिथिले। फ्रांस एवं इंग्लैंड मध्य गोटे राजीनामा होइथिला। फ्रांस एवं इंग्लैंड मध्य गोटे कोन होइथिला राजीनामा होइथिला। सेही राजीनामा अनुसार फ्रांस को माडागास्कर दिया गला। फ्रांस को कोन दिया गला माडागास्कर दिया गला। एठारे अछि देखो माडागास्कर ए अंचल गुडी को फ्रांस अधीन रे रहिथिला। पूर्व आफ्रिका को जर्मनी एवं इंग्लैंड मध्य भाग भाग करि दिया गला। पूर्व आफ्रिका को
जर्मनी एवं इंग्लैंड मध्य भाग भाग कर दिया गला। 1896 मसीह उगांडा को इंग्रेज सुरक्षा प्राप्त अंचल भाव घोषणा करथिला। 1896 मसीह इंग्लैंड कौन कला उगांडा को निजर सुरक्षा प्राप्त अंचल भाव से घोषणा करथिला। प्रथम विश्व युद्ध पर जर्मनी अधिकृत पूर्व आफ्रिका इंग्लैंड को प्रत्यार्पण पर टांगानाइका एवं इंग्रेज अधिकृत पूर्व आफ्रिका को केनिया नाम रे नामित करागला। प्रथम विश्व युद्ध रे इंग्रेज अधिकृत पूर्व आफ्रिका को केनिया कहा मन रखिबो। इंग्रेज अधिकृत पूर्व आफ्रिका को कौन कहा केनिया एवं जर्मनी अधिकृत पूर्व आफ्रिका को टांगानाइका कहा मन रखिबो। केनिया क्या कहा इंग्रेज अधिकृत पूर्व आफ्रिका जो पूर्व आफ्रिका को इंग्रेज माने अधिकार करने कहा केनिया एवं जो पूर्व आफ्रिकार अंचल गुड़ी को जर्मनी निज अधीन रखी कहा टांगानाइका। इंग्रेज अधिकृत पूर्व आफ्रिका होची केनिया, जर्मनी अधिकृत पूर्व आफ्रिका होची टांगानाइका। वर्तमान जानिबा इटालीय औपनिवेशिक उद्यम। इटाली माने उपनिवेश स्थापन करिबा पई केउ सब पदक्षेप ग्रहण करिथिले। इटालीय माने आफ्रिकार विशेष भाव में मरुभूमि अंचल रे अवस्थित सोमालीलैंड एवं एरिट्रिया को अधिकार करिनेथिले। इटालीय माने आफ्रिकार मरुभूमि अंचल रे निजर दृष्टि निक्षेप करिथिले एवं से मरुभूमि अंचल रे थिबा सोमालीलैंड एवं एरिट्रिया को निजर अधीन रे रखिबा पई से माने सफल हेतिले। ये होची देखो सोमालीलैंड। ए सोमालीलैंड ऊपर इटाली माने निजर अधिकार साब्यस्त करिथिले। से समय आबिसिनिया गोटे स्वाधीन राष्ट्र थिला। दक्षिण आफ्रिकार आबिसिनिया स्वाधीन राष्ट्र थिला। एठारे केही कहार अधीन रे आबिसिनिया नथिला। एठारे कोनोसी उपनिवेश बातर विस्तार होई नथिला। एहाकु इटाली तार सुरक्षा प्राप्त अंचल बोली दाबी करी आक्रमण कला एवं आबिसिनिया को इटाली निजर सुरक्षा प्राप्त अंचल बोली से दाबी करिथिला एवं आबिसिनिया ऊपर आक्रमण करिथिला। 1886 मसीह रे आबिसिनिया इटाली रो दाबी को प्रत्याख्यान करी इटालिया सैन्य बाहिनी को एक युद्ध रे परास्त करिथिला। 1886 मसीह रे आबिसिनिया इटाली को परास्त करिथिला। फलरे कोन हला इटाली तार दाबी एवं सैन्य बाहिनी को एठारे प्रत्याहार करिनेथिला। आबिसिनिया ऊपर तार अधिकार साब्यस्त करिया पे आगे आसीथिला। युद्ध रे आबिसिनिया ठारो परास्त हेबा परे इटाली तार समस्त दाबी एवं सैन्य बाहिनी को से प्रत्याहार करिनेथिला। वर्तमान देखिबा फ्रांस रो ट्यूनिसिया दखल। फ्रांस किबरी भाबरे ट्यूनिसिया को निज अधिकार रे आनी परिथिला। चित्र रे देखिबो दक्षिण हमर आफ्रिकार ए उत्तर अंचल रे अवस्थित हमर एटा ट्यूनिसिया। एठारे अवस्थित ट्यूनिसिया फ्रांस रो ट्यूनिसिया दखल। एठारे अवस्थित हमर ट्यूनिसिया। आफ्रिकार उत्तर उपकूल रे अवस्थित अल्जेरिया फ्रांस रो समस्त उपनिवेश मध्य रे सबुठारु अधिक लाभजनक थिला। आफ्रिकार उत्तर कूल रे अवस्थित अल्जेरिया ए होची अल्जेरिया जोटे कि उत्तर भाग रे अवस्थित आफ्रिकार। एठारे उपनिवेश मध्य रे सबुठारु अधिक लाभजनक थिला। फरासी उत्पादित सामग्री पई विशाल बाजार सृष्टि करिथिला। फरासी एठारे कोन करिथिला तार सामग्री गुडी को विक्रय करिवा पई एक विराट विशाल बाजार सृष्टि करिथिला। अल्जेरिया रे अवस्थित ट्यूनिसिया अल्जेरिया रो पूर्व रे जो ट्यूनिसिया अंचल अवस्थित एठारे फ्रांस इंग्लैंड एवं इटाली रो लोभ थिला। ट्यूनिसिया ऊपर फ्रांस इटाली एवं इंग्लैंड निजर नजर पकाइथिले। 1878 मसीह रे गोटे राजीनामा होइथिला। ए 1878 मसीह रे जो राजीनामा होइथिला से राजीनामा अनुसार इंग्लैंड साइप्रस द्वीप को अधिकार करिनेला। साइप्रस द्वीप इंग्लैंड रो अधीन रे रहिथिला। ता बदले रे फ्रांस को कोन मिलिथिला ट्यूनिसिया। 1878 मसीह रे फ्रांस एवं इंग्लैंड मध्य गोटे राजीनामा बा चुक्ति होइथिला। जो चुक्ति बल रे साइप्रस द्वीप मिलिला इंग्लैंड को एवं फ्रांस को मिलिथिला ट्यूनिसिया। अर्थात फ्रांस ट्यूनिसिया ऊपर निजर अधिकार साब्यस्त करिथिला। परवर्ती समय रे ट्यूनिसिया संपूर्ण भाव रे फ्रांस रो दखलभुक्त हैला। ट्यूनिसिया ऊपर फ्रांस निजर संपूर्ण भाव रे दखल करि नेथिला। ए होची फ्रांस रो ट्यूनिसिया दखल। वर्तमान जानिबा मोरक्को विषय। मोरक्को रो स्थिति निर्धारण 1904 मसीह रे आ गोटे चुक्ति स्वाक्षरित होइथिला।
1904 ମସିହାରେ ଗୋଟେ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ରାଜିନାମା ବା ଚୁକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଫ୍ରାନ୍ସକୁ ମୋରୋକ୍କୋ ଦିଆଗଲା। ଦେଖ 1904 ମସିହାରେ ମୋରୋକ୍କୋ ଫ୍ରାନ୍ସର ଅଧୀନରେ ରହିଥିଲା। ମନେ ରଖିବ, ଫ୍ରାନ୍ସ ମୋରୋକ୍କୋକୁ ନିଜ ଅଧୀନରେ ରଖିଥିଲା ଗୋଟେ ଚୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା, ଯେଉଁ ଚୁକ୍ତିଟି 1904 ମସିହାରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଗଲା। ଏହି ଚୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ଦିଆଗଲା ଇଜିପ୍ଟ। ଏ ହେଉଛି ମୋରୋକ୍କୋ, ଏଠାରେ ରହିଛି ମୋରୋକ୍କୋ। ଏ ମୋରୋକ୍କୋରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ନିଜର ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଥିଲା। ଆଉ ଏ ହେଉଛି ଇଜିପ୍ଟ, ଏଠାରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ନିଜର ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଥିଲା। ମୋରୋକ୍କୋରେ ଫ୍ରାନ୍ସର କବ୍ଜା ରହିଥିଲା। ଇଂଲଣ୍ଡ, ଫ୍ରାନ୍ସ ଏବଂ ଇଟାଲୀ ଉତ୍ତର ଆଫ୍ରିକାକୁ ଭାଗ କରିବା ପାଇଁ ରାଜିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବା ବେଳେ ଜର୍ମାନୀ ଉପେକ୍ଷା କରିବାରୁ ଜର୍ମାନୀ ଫ୍ରାନ୍ସର ଅଧିକାରକୁ ବିରୋଧ କରିବା ବୋଲି ଧମକ ଦେଇଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ଉପନିବେଶ ଗୁଡ଼ିକୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ ଫ୍ରାନ୍ସ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, ତ ଜର୍ମାନୀକୁ ସେ ସମୟରେ କିଛି ମିଳି ନଥିଲା। ତ ଜର୍ମାନୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧିତ ଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ କ'ଣ କରାଗଲା, ଫରାସୀ କଙ୍ଗୋର 2,50,000 କିଲୋମିଟର ଅଞ୍ଚଳ ଜର୍ମାନୀକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଜି ହେଲା। ଶେଷରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଜି ହେଲା ଯେ ଫରାସୀ କଙ୍ଗୋର 2,50,000 ଅଞ୍ଚଳକୁ ଜର୍ମାନୀକୁ ଦେଇଦେବା ପାଇଁ ସେ ସ୍ଥିର କରିଥିଲା। ବିଖଣ୍ଡିତ ତୁର୍କୀ। ତୁର୍କୀର କିଭଳି ଭାବରେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେଠାରେ କିଭଳି ଭାବରେ ୟୁରୋପୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ନିଜର ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ, ସେ ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ବିଖଣ୍ଡିତ ତୁର୍କୀ। ତୁର୍କୀ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଅଧିକୃତ ତ୍ରିପୋଲି ଏବଂ ସିରୋନାଇକା ଉପରେ ଇଟାଲୀର ଦାବିକୁ ୟୁରୋପୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ତ୍ରିପୋଲା ଏବଂ ସିରୋନାଇକା ଅଞ୍ଚଳ, ଯାହା ଉପରେ ତୁର୍କୀ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାର ରହିଥିଲା, ଏହା ଉପରେ ଇଟାଲୀ ନିଜର ନଜର ପକାଇଲା ଏବଂ ନିଜର ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା। ଇଟାଲୀର ଏହି ପ୍ରୟାସକୁ ୟୁରୋପୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଇଟାଲୀ ଏବଂ ତୁର୍କୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ଇଟାଲୀ ଏବଂ ତୁର୍କୀ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଇଟାଲୀ ବିଜୟ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତ୍ରିପୋଲି ଏବଂ ସିରୋନାଇକା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅଧିକାର କରିନେଇଥିଲା। ଇଟାଲୀ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟୀ ହୋଇ ତ୍ରିପୋଲି ଏବଂ ସିରୋନାଇକା ଅଞ୍ଚଳକୁ ନିଜ ଅଧୀନକୁ ଆଣିଥିଲା, ସେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ନାମରେ ନାମିତ କରିଥିଲା, ଯାହାକୁ କି ସେ ଲିବିଆ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ତ୍ରିପୋଲି ଏବଂ ସିରୋନାଇକା ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଇଟାଲୀ ନିଜର ଅଧିକାର ସେଠି ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ମିଶାଇ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ନାମ ଦିଆଗଲା, ଯାହାର ନାମ ରଖାଗଲା ଲିବିଆ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ବିଭାଜିତ ସୁଦାନ। 19 ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗରେ ଜଣେ ସୁଦାନୀୟ ନେତା ନିଜକୁ ମହିଦା ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଜଣେ ସୁଦାନୀୟ ନେତା, ମହାନ ନେତାଟିଏ ଥିଲେ, ସେ ନିଜକୁ ମହିଦା ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ମହିଦା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସେ ସମୟରେ ଆମର ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଏ ହେଉଛି ପଦବୀ। ଆଲ୍ଲାହ ବା ଭଗବାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ହୋଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଧର୍ମ ଏବଂ ପୁଣ୍ୟ ମାର୍ଗରେ ନିଜକୁ ପରିଚାଳିତ କରିଥାଏ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ମହିଦା। ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କର ଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଉପାଧି। ଜଣେ ସୁଦାନୀୟ ନେତା ନିଜକୁ ମହିଦା ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରି ସୁଦାନ ଉପରେ କ'ଣ କଲେ, ଇଜିପ୍ଟ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡର ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଦେଲେ। ସେ ସମୟରେ ସୁଦାନ ଉପରେ ଇଜିପ୍ଟ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡର ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର ରହିଥିଲା। ତ ଏହି ସୁଦାନ ଉପରେ ଇଜିପ୍ଟ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡର ଅଧିକାରକୁ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଉଚ୍ଛେଦ କରିଦେଇଥିଲେ। କିଏ? ଜଣେ ସୁଦାନୀୟ ନେତା, ଯିଏ ନିଜକୁ ମହିଦା ବୋଲି କହୁଥିଲେ। 1898 ମସିହାରେ ଇଜିପ୍ଟ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଦୀର୍ଘ ଏବଂ ରକ୍ତାକ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। 1898 ମସିହାରେ ଇଜିପ୍ଟ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ପରେ କ'ଣ ହେଲା, ଇଂଲଣ୍ଡ ସୁଦାନକୁ ପୁନଃ ଅଧିକାର କରି ନେଇଥିଲା। ଫ୍ରାନ୍ସ ସୁଦାନର ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗକୁ ଅଧିକାର କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରି ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା। ତ ଫ୍ରାନ୍ସ ସେ ସମୟରେ ସୁଦାନର ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗକୁ ଅଧିକାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା, ଯାହାକି ସେ ସଫଳ ହୋଇନଥିଲା। ତେବେ ପଶ୍ଚିମ ସୁଦାନ ଏବଂ ସାହାରା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଫ୍ରାନ୍ସ ତାର ସ୍ୱାଧୀନ ଅଧିକାର ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଗଲା। ପଶ୍ଚିମ ସୁଦାନ ଏବଂ ସାହାରା ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଫ୍ରାନ୍ସକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଉପନିବେଶବାଦ ଏସିଆ ଏବଂ ଆଫ୍ରିକାରେ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଉପନିବେଶବାଦର ପରିଣାମ କ'ଣ ଥିଲା। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଉପନିବେଶବାଦର ସୁପରିଣାମ କ'ଣ ଥିଲା, ଏହାର କୁପରିଣାମ କ'ଣ ଥିଲା।
प्रथमे जानिबा उपनिवेशवादर कुपरिणाम उपनिवेशवादर केउ सब कुप्रभाव रहिथिला से विषय अध्ययन करिबा। प्रथमतः देख उपनिवेशर अर्थनीति अत्यंत दुर्बल हैला। जो सब अंचल गुड़िक यूरोपीय माने उपनिवेश स्थापन करथिले से उपनिवेशर अर्थनीति भुसुड़ी पड़िथिला दुर्बल हैला। से समय स्थानीय शिल्प अर्थात कुटीर शिल्प एवं बयन शिल्प गुड़िक ध्वंस प्राप्त हैला। उपनिवेश स्थापन द्वारा उपनिवेशर अर्थनीति अत्यंत दुर्बल हो पड़िथिला एवं स्थानीय शिल्प अर्थात कुटीर शिल्प एवं बयन शिल्प ध्वंस प्राप्त होइथिला। तो माने आमे देश भारत कथा आमे चिंता करिबा जेते बेले भारत रे इंग्रेज माने शासन करुथिले भारत रे विभिन्न उपनिवेश स्थापन करिथिले सेही समय रे सेमाने कोन करिथिले इंग्लैंड रे तयारी द्रव्य को भारत रे अल्प दाम रे विक्रय करुथिले जा फल रे कोन हला भारत रे कुटीर शिल्प एवं बयन शिल्पर अधोगति बा ध्वंस होइथिला। द्वितीय रे होची उपनिवेशर प्राकृतिक संपद साम्राज्यवादी मानकर करायत्त हैला। उपनिवेशवाद रे जो सब प्राकृतिक संपद मौजूद थिला से सब प्राकृतिक संपद गुडी को विनियोग करी निज देशर उन्नति पई यूरोपीय माने चेष्टा करिथिले एवं उपनिवेशवाद गुडी करे जो अंचल रे स्थापन करा जायथिला से उपनिवेश गुडी करे शिल्प स्थापन को निरुत्साहित करा गला। यूरोपीय माने निज देश रे शिल्प कलकारखाना प्रतिष्ठा करी तांकर विकास में सर्वदा चेष्टा करुथिले एवं उपनिवेश गुडी करे कोनोसी शिल्प स्थापन करिवा पई से माने आग्रही नथिले। तृतीयतः कृषि प्रणाली रे परिवर्तन हैला। उपनिवेश गुडी करे कृषि प्रणाली रे परिवर्तन हैला कारण यूरोपीय माने जोठारे उपनिवेश स्थापन कले सेठारे कृषक माने को बाध्य करुथिले जे जेउ सब कंचामाल गुडी को सेमानकर कलकारखाना रे व्यवहार करा जाउथिला सेही कंचामाल उपरे आधारित फसल एवं कृषि करिबा पई से माने उपनिवेश गुडी करे थिबा कृषक मानन को बाध्य करुथिले। हमर भारत रे इंग्रेज माने जेतेबेले शासन करुथिले से समय रे से माने भारतीय कृषक मानन को इंडिगो कल्टीवेशन अर्थात नील चाष करिबा पई से माने बाध्य करुथिले जा फल रे कृषि प्रणाली रे परिवर्तन होइथिला। अत्यधिक कर एवं खजना द्वारा शोषण चालू रखिबा जों दारिद्र्य वृद्धि पाइला। यूरोपीय देश गुड़िक जो उपनिवेश स्थापन करथिले सेठारे अत्यधिक कर एवं खजना आदाय करुथिले जा फल रे कृषक एवं बणिक मानकर अवस्था अत्यंत शोचनीय होई पड़िथिला। सेठारे दारिद्रता वृद्धि पाइबारे लागिला। आ गोटे पॉइंट होची वर्णगत विद्वेष एवं अहंकार सृष्टि होइतिला। यूरोपीय माने उपनिवेश स्थापन करिबा द्वारा से माने कलागोरा भेदभाव सृष्टि करिथिले। छुआ अछुआ अस्पृश्यता जाति प्रथा से समय रे से माने अधिक भाव रे प्रचलन करुथिले। ये थिला उपनिवेश स्थापन रे विभिन्न कुपरिणाम। वर्तमान जानिबा उपनिवेशवाद रे विभिन्न सुपरिणाम गुडी को कोन कोन थिला। उपनिवेश गुडी को स्थापन हेबा द्वारा केउ सब लाभ मिलिथिला। देखो उपनिवेशवाद द्वारा परोक्ष भाव रे केतेक सुफल मध्य मिलिथिला। विभिन्न यार कुपरिणाम बहुत थिले मध्य केतेक सुपरिणाम मध्य मिलिथिला। प्रथमतः केतेक पदक्षेप प्रकांतर रे उपनिवेशवादी को सहाय्य करिथिला। देखो केउ सब सुविधा मिलिथिला उपनिवेशवाद सृष्टि हेबा द्वारा। देखो भारत रे पाश्चात्य शिक्षार प्रचलन होइथिला। पाश्चात्य शिक्षार प्रचलन होइथिला। भारत रे पाश्चात्य शिक्षार प्रचलन होइथिला। इंग्रेज माने उपनिवेश स्थापन करिबा द्वारा भारत रे कोन होइथिला पाश्चात्य शिक्षार प्रचलन होइथिला। अर्थात भारतीय माने अत्याधुनिक ज्ञान एवं कौशल विषय रे जानिबा पई पाइथिले। या सहित रेल पथर निर्माण होइथिला। रेल पथर निर्माण हेबा द्वारा परिवहन एवं गमनागमनर विकास होइथिला। डाक तार व्यवस्थार आरंभ होइथिला। जोगाजोग एवं परिवहन व्यवस्थार से समय विकास होइथिला। जेतेबेले रेलपथ एवं डाकतार व्यवस्थार प्रचलन करिथिले यूरोपीय राष्ट्र गुड़िक सेमानकर स्थापन करिथिबा उपनिवेश गुड़िकरे। द्वितीयतः कोन होइतिला उपनिवेश गुड़िकरे अन्य देश सहित वाणिज्यिक संपर्क साम्राज्यवादींकर अर्थनैतिक अभिवृद्धि पई होइथिले सुद्धा परवर्ती समय रे उपनिवेश गुड़िक स्वाधीन हेबा परि सेमानकर अर्थनीतिर प्रगति रे सहाय्य करिथिला। जोठारे उपनिवेश स्थापन करिथिले सेही समय रे सेही अंचल गुड़िक
यूरोपीय राष्ट्रगुड़िक सहित वाणिज्य कारबार रे लिप्त थिला। परवर्ती समय जेतेबेले उपनिवेश गुड़िक स्वाधीन हेले एवं निजक स्वाधीन राष्ट्र भाव घोषणा करथिले सेही समय रे सेही स्वाधीन राष्ट्रगुड़िक आगरु शासन करुथुबा यूरोपीय राष्ट्र मानक जो वाणिज्य व्यवसाय करुथिले सेमानक सहित वाणिज्य कारबार आग परि जारी रहिला एवं रप्तानी एवं आमदानी कारबार वृद्धि पाइथिला। तृतीयत अन्य देश संपर्क रे आसी नूतन सभ्यता और संस्कृति द्वारा प्रभावित हेले। से उपनिवेश स्थापन करिथिबा देश गुड़िकरे कोन हला अन्य देश संपर्क रे सेमाने आसीथिले, विशेष करी यूरोपीय राष्ट्र गुड़िकर संपर्क रे आसीथिले नूतन सभ्यता और संस्कृति विषय रे सेमाने जानिबा पई पाइथिले एवं परवर्ती समय निज देश रे से सामाजिक और संस्कृति रो पई उन्नति आनी पारिथिले। से समय आम भारतर कथा आमे नेबा, भारत रे अनेक गुड़िए कुप्रथा प्रचलित थिला, जेपरि कि हमर सतीदाह प्रथा, हमर जाति प्रथा, नरबली, शिशु बलि, ए परि कुप्रथा एवं कुसंस्कार प्रचलित थिला। तो इंग्रेज माने आम देश को शासन करिबा एठारे निजर आधिपत्य विस्तार करिबा समय रे सेमाने आम देशरु ए सब कुप्रथा गुडी को दूर करिबा पई मध्य केतेक पदक्षेप ग्रहण करिथिले एवं जा फल रे कोन होइतिला आम देशर सामाजिक और सांस्कृतिक उन्नति मध्य घटिथिला। ये थिला उपनिवेशवादर विभिन्न सुपरिणाम गुडाक। वर्तमान वर्ण वैषम्य नीति विरोध रे लड़ाई करी जो महान व्यक्ति माने दक्षिण आफ्रिकार छुआ छुआ अस्पृश्यता भेदभाव दूर करथिले से महान व्यक्ति जनक होउछंती नेल्सन मंडेला आ जने होउछंती महात्मा गांधी। तो दक्षिण आफ्रिकार वर्ण वैषम्य दूर करिवा पई महात्मा गांधी एवं नेल्सन मंडेला अवदान को केही भी भूली परिबे नहीं। दक्षिण आफ्रिकार महान नेता नेल्सन मंडेला वर्ण वैषम्य नीति विरोध रे संग्राम करे दीर्घ 27 वर्ष काल पर्यंत से बंदी होइथिले। वर्ण वैषम्य विरोध रे लड़ाई करथिले नेल्सन मंडेला एवं जार फलस्वरूप तांकु 27 वर्ष काल पर्यंत जेल जे कटाइबा पई पड़िथिला। परे से मुक्त होई 1994 मसीह दक्षिण आफ्रिकार प्रथम कृष्णकाय राष्ट्रपति होइथिले। जो नेल्सन मंडेला आफ्रिका रे वर्ण वैषम्य नीति विरोध रे तीव्र स्वर उत्तोलन करथिले से आफ्रिकार प्रथम कृष्णकाय राष्ट्रपति होइथिले 1994 मसीह रे। ठीक सेही परि उग्र वर्ण वैषम्य नीति विरोध रे दक्षिण आफ्रिका रे प्रथमे आम देशर महान नेता महात्मा गांधी आंदोलन करथिले। दक्षिण आफ्रिका रे वर्ण वैषम्य नीति विरोध रे स्वर उत्तोलन करिबा पई प्रथमे महात्मा गांधी चेष्टा करथिले। से 1893 मसीह रे दक्षिण आफ्रिका को यात्रा करथिले। महात्मा गांधी दक्षिण आफ्रिका को 1893 मसीह रे यात्रा करथिले। तो से समय रे से देखिले जे दक्षिण आफ्रिका रे श्वेतांग माने कृष्णांग मानक ऊपर अकथनीय अत्याचार करुछंती, सेठारे अस्पृश्यता जाति प्रथा भेदभाव तीव्र रूप धारण करथिला। ए उग्र वर्ण वैषम्य नीति रे विरोध करी गांधीजी सेठारे सफल होइथिले। तो वर्ण वैषम्य नीति विरोध रे लड़ाई करी जो व्यक्ति विशेष समग्र पृथ्वी रे एक स्वतंत्र स्थान हासिल करिसंती से व्यक्ति माने होचंती नेल्सन मंडेला और महात्मा गांधी। आशा करिछि आजिर शिक्षादान को तुम्हें निश्चित भाव में भल भाव बुझी पारिथिबो। तो तुम्हें माने केते दूर आजिर ए प्रसंगटी को हृदयंगम करि पारिछ ताहा जानिबा पई तुम माननकु केतोटी प्रश्न मु प्रदान करिछि, तुम्हें यार उत्तर प्रदान करिवो। प्रत्येक प्रश्नर 4 गोटी संभाव्य उत्तर रहिछि, सठिक उत्तर को तुम माने प्रदान करिवो। तुम माननक पई रहिछि प्रथम प्रश्न, केउ व्यवसाय दक्षिण आफ्रिका रे सबुठारु बेसी लाभदायक थिला? केउ व्यवसाय दक्षिण आफ्रिका रे सबुठारु बेसी लाभदायक थिला? कुह यार उत्तर। हीरा व्यवसाय, यूरेनियम व्यवसाय, दास व्यवसाय, हाथीदांत व्यवसाय, को व्यवसाय? दास व्यवसाय। वेरी गुड, यार सठिक उत्तर होची दास व्यवसाय। आफ्रिका रे दास व्यवसाय सबुठारु बेसी लाभदायक थिला। वेरी गुड। द्वितीय प्रश्न होची केउ अंचल फरासी कंगो भाव रे परिचित हैला? केउ अंचल को फरासी कंगो बोली कुहा जाउथिला? नाइजर नदी रो उत्तर अंचल। नाइजर नदी रो उत्तर अंचल। नाइजर नदी रो उत्तरांचल।
उत्तरांचल याकू कहा जाउथला फरासी कंगो। ये एक आफ्रिकीय उपनिवेश को रोडेसिया नाम देथिले। सेसिल रोडस वेरी गुड। सेसिल रोडस आफ्रिकीय उपनिवेश को रोडेसिया नाम रे नामित करथिले। वेरी गुड। तो परवर्ती प्रश्न हेछि केउठारे वर्ण वैषम्य नीति सबुठारु अधिक घृण्य अवस्था रे रहिथिला? केउठारे? दक्षिण आफ्रिका। वेरी गुड। दक्षिण आफ्रिका रे वर्ण वैषम्य नीति सबुठारु अधिक घृण्य अवस्था रे रहिथिला। वेरी गुड। फरासी माने केबे मोरक्को अधिकार करिथिले? 1904 मसिया। वेरी गुड। फरासी माने 1904 मसिया रे मोरक्को अधिकार करिथिले। कहार आर्थिक सहायता रे 1878 मसिया रे आंतरजातिक कंगो संघ गठन करा जायतिला। कहार आर्थिक सहायता रे 1878? वेरी गुड। सेसिल रोडस को सहायता रे 1878 मसिया रे आंतरजातिक कंगो संघ गठन करा जायतिला। परवर्ती प्रश्न केप कॉलोनी रो प्रवासी डच अधिवासी माने केउ नाम रे परिचित थिले? डच मानन को कोन कहा जाउथिला? बोएर। वेरी गुड। बोएर को कहा जाउथिला बोएर। वेरी गुड। केउ इंग्रेज अधिकृत अंचल को केनिया नाम रे नामित करा गला? इंग्रेज अधिकृत केउ अंचल को? पूर्व अफ्रीका, पश्चिम अफ्रीका, उत्तर अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका? पूर्व अफ्रीका। वेरी गुड। यार सठिक उत्तर होची पूर्व अफ्रीका। पूर्व अफ्रीका अधिक जोटा कि इंग्रेज अधिकार करि नेथिला। वेरी गुड। 19 शताब्दी रो शेष भाग रे जने सुदनीय नेता निजको कोन बोली घोषणा करिथिले? कुसुम टेगी हाई स्कूल। यार उत्तर कहिबे? 19 शताब्दी रो शेष भाग रे महादी सुदनीय। वेरी गुड। यार सठिक उत्तर होची महादी। 19 महादी। वेरी गुड। दक्षिण अफ्रीकार प्रथम कृष्णकाय राष्ट्रपति किए होइथिले? महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला। वेरी गुड। दक्षिण अफ्रीकार प्रथम कृष्णकाय राष्ट्रपति थिले नेल्सन मंडेला। तो शिक्षार्थी मानन को मु घरे सक्रिय रखिबा पई केतरी गृह कार्य प्रदान करूची। पिला माने तुमे ए सब गृह कार्य निज घरे करी तुम विद्यालय रो संपृक्त इतिहास शिक्षकन को देखाइबो। तुम मानन को पई रहिची प्रथम प्रश्न उपनिवेश बाद रो कुपरिणाम गुडी करे संक्षेप रे लेख। उपनिवेश बाद रो केउ सब कुपरिणाम रहितला से विषय रे तुमने संक्षेप रे लेखिबो। तुम मानन को पई रहिची द्वितीय प्रश्न दक्षिण अफ्रीका रे श्वेतांग शासन विरोध रे संक्षेप रे व्याख्या करो। दक्षिण अफ्रीका रे किबडी भाव रे श्वेतांग माने शासन करूथिले से विषय रे तुमे संक्षेप रे लेखिबो। तो आशा करूची आजिर ए शिक्षादानटी निश्चित भाव रे सफल हेइथिबो। नवम श्रेणी रो समस्त छात्र छात्री मानकर उज्जवल भविष्य कामना करी आजिर ए शिक्षादान कार्यक्रम को मु समाप्त करूची। धन्यवाद।